ऑड और इवन वैल्यू को फाइंड करने वाला हम फंक्शन लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? जब तक इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तब तक वो निकालेगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं, यानी एन नम लिख लिया। जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर आएगी ना। वैल्यू कब आएगी? जब हम इसको आर्गुमेंट से वैल्यू भेजेंगे। तो मैंने यहाँ से आर्गुमेंट से कोई वैल्यू भेज दी, जैसे 25। अब 25 वैल्यू किसके अंदर सेव हो गई? नम के अंदर, ठीक है। इफ इसके अंदर डायरेक्ट लगा दिया इफ, मैंने यहां पर लिखा नम परसेंटेज डिवाइड बाई 2, और क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी क्या होगा वो इवन वैल्यू देता है। तो कंसोल डॉट लॉग, यहां पर क्या लिख देंगे हम? इवन नंबर, और इसको कॉमा करके क्या पास करा दोगे? NUM, वही नंबर पास करा दोगे। अगर 0 नहीं आता है, 1 आता है, जो भी आता है, तो क्या होगा वो एल्स में चली जाएगी, और यहाँ आके हम ऐसे और इसको लिख देंगे हम। बन गया ना? बन गया। तो फंक्शन के अंदर हम कंडीशन कैसे लिख पा रहे हैं? अब यहां से मैंने 25 वैल्यू भेजी, अब देखते हैं क्या आएगा। और नंबर, चलो 24 भेजते हैं। आ गया इवन नंबर। ठीक है, जल्दी से फोटो खींचो इसकी। इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो आप, रिटर्न की भी लगा सकते हो उसके अंदर, है ना? तो रिटर्न की लगाना सीखना है, जब रिटर्न की लगाना सीखोगे तभी आएगा आगे। क्लियर? और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे? और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, तो कहाँ से पढ़ोगे इसके लिए क्वेश्चन? देखो एक वेबसाइट है, थोड़ा सा हार्ड है उसमें। ठीक है, ये वेबसाइट है जहां से आपको क्या मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो हर बार मैंने नोटिस किया जब भी यहाँ पर कंपनी आती है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, अब देखो इसने लिखा हुआ है ना, इसने रिटर्न लगा रखी है यहाँ पर की। तो इसमें क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारा एक, कि आपको एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है जो टू कैलकुलेट सम टू नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन लिखना है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है। आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा ये लिख देना। ठीक है, उसके बाद का जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन द एरे। अब मैक्सिमम नंबर अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये उस समय काम आएगा। तो देखो फंक्शन, हाँ कमी, एरे भेजा हुआ है इसने, और उस एरे पे क्या लगा दिया? मैक्सिमम डॉट मैक्स, और डॉट डॉट एरे। आगे इसने बस ऐसे ही करते चले जाना है, रिवर्स। ठीक है, कैलकुलेट फैक्टोरियल, देखो ये रहा। इनकी प्रैक्टिस करो, एक एक चीज की प्रैक्टिस करो आप, एक एक चीज की। की का अगर आपने पढ़ लिया तो कंफर्म है, जब भी आपकी यहाँ कंपनी आएगी रिएक्ट की या नोड की, तो याद रखना ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इनमें से एक ना क्वेश्चन फंसता जरूर। मैंने कई बार नोटिस किया, तो इसलिए आप इसको पढ़ लेना, आएगा जरूर। अगर आपका जावा है, जावा पढ़ रहे हो या पाइथन पढ़ रहे हो, तो जावा से भी यही क्वेश्चन आएंगे, बट उसका लिखने का तरीका अलग है। वो लिख देंगे इन जावास्क्रिप्ट इन जावा, कि जावास्क्रिप्ट से करना है कि जावा से करना है। क्लियर? यही क्वेश्चन है वो जो आते हैं आपके। एडवांस में जाओगे, ये एडवांस वाला है। ठीक है, तो चलो फंक्शन को अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो आप। यहां से भी देख सकते हो, देखो।
कहाँ गया छोटा वाला फंक्शन? ये रहा। ठीक है। एरो वेरो फंक्शन बाद में बताऊंगा। देखो ये रहा फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये डिक्लेयर करने का तरीका हुआ। ठीक है। दूसरा, ये बना दिया उसने तो मल्टीप्लाई करने का। ये फंक्शन एक्सप्रेशन बाद में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। चलो आज के लिए काफी है, जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। सर, हाँ बताओ। मैं सर कल एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में सर, वो मतलब मैं अगर कोड कंसोल कर रहा हूँ तो सर वो वहां पर एक ही बार वो शो हो रहा है, जैसे मैं वैल्यू दोबारा अगर चेंज करता हूँ तो दोबारा उस पर जाता हूँ तो शो ही नहीं करता कुछ। कुछ शो नहीं करता है भाई। एक एक चीज को पढ़ो समझो, कॉपी पेन लेके समझो। मैं तो बता ही दूंगा कितनी देर की बात है, पर जब तक आप उसको खुद से नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ट्राई तो करो एक बार, एक आध घंटा बैठो उस पर, कहाँ गलती कर रहा हूँ। एक बार हटा तो दोबारा बना के देखो। ठीक है। ठीक है सर। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। जब तक तुम दिमाग नहीं चलाओगे तो वो होगा नहीं रिजॉल्व। करो तो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी सी चीज में गलती कर रखी है आपने। ठीक है सर। हाँ, छोटी सी गलती है, ज्यादा बड़ी नहीं, कर लो।